हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 4। तोता किसी और के लिए कार्ड उठाने आया था और उसने कार्ड उठाकर रिद्धिमा के हाथ में दे दिया तो ये देखकर सभी कहने लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब तोते ने खुद से किसी के हाथ में कार्ड दिया है। यह भगवान का संकेत है। अब वहाँ पर खड़े सभी लोग रिद्धिमा का भविष्य जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। रिद्धिमा कार्ड हाथ में लिए पढ़ रही थी कि जूही ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और पढ़ने लगी। कार्ड में लिखा था, जल्दी ही आपकी लव मैरिज होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करेगा। बहुत पैसे वाला होगा पर वह तलाकशुदा होगा। जूही की बात सुनकर सभी रिद्धिमा की किस्मत से रश्क कर रही थी और रिद्धिमा उदास हो गई थी। तभी उनकी बस आ गई तो रिद्धिमा बस की ओर बढ़ गई तो भविष्य देखने वाला उसे पैसे के लिए आवाज़ देने लगा। तब जूही ने उसे पैसे दिए और निकिता के साथ भागती हुई बस में बैठी। दोनों रिद्धिमा से पूछने लगी, यार तू उदास क्यों हो गई? तुम्हारी नज़र में एक तलाकशुदा इंसान से शादी होने की बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, केवल इसलिए कि वो पैसे वाला है। अरे यार, हम कब कह रहे हैं ये खुशी की बात है। मैंने तो बस कार्ड पढ़कर सुनाया था और वैसे भी ये भविष्य वाली बात कौन सी सच ही होगी। जूही ने रिद्धिमा को शांत करते हुए कहा। हाँ और क्या, तू ज़्यादा मत सोच। निकिता ने भी जूही का साथ दिया तो रिद्धिमा को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। सॉरी यार, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर तुम लोग तो जानते ही हो मैं ऐसी बातों पर परेशान हो जाती हूँ और फिर लव मैरिज सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। सॉरी। कोई बात नहीं, पर अब मुस्कुरा दो, दोनों ने कहा तो रिद्धिमा होले से मुस्कुरा दी। फिर उनके घर आ गए तो सब बस से उतर गई। रिद्धिमा अपने घर पहुंची तो उसकी माँ कोमल जी अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी और जब उन्होंने फ़ोन रखा तो बहुत खुशी से रिद्धिमा को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, तेरी दीदी के ससुराल से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पर है। तेरी दीदी बता रही थी बड़े सुलझे विचारों वाला है नमित, और दिखने में भी बहुत अच्छा है। उन लोगों को तेरी तस्वीर दिखाई थी तेरी दीदी ने और तू सबको बहुत पसंद आई है। तेरे पापा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। फिर अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, अरे मैं भी ना, तू कॉलेज से आई है, थक गई होगी, जा हाथ मुंह धोकर आजा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कोमल जी के चेहरे से जैसे खुशी फूट रही थी और साथ ही यह भी एहसास हो रहा था कि अब उनकी लाडली ज़्यादा दिन उनके पास नहीं रहेगी, अपने ससुराल चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके उसे पर अपना प्यार लुटाना चाहती थी। फिर जब शाम में सुरेंद्र जी घर आए तो कोमल जी ने खुद उनके लिए चाय बनाई और साथ में हलवा और नमकीन लेकर उनके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजी थी। सुरेंद्र जी ने पूछा, क्या बात है, आज चाय आप लेकर आई हैं और साथ में हलवा भी? हमारी बिटिया रानी कहाँ है? जी, वह अपने कमरे में है, उसे आज आराम करने भेज दिया मैंने, और वैसे भी अब कितने समय रहेगी हमारे पास? कोमल जी ने खोए खोए स्वर में कहा। क्या बोले जा रही हैं आप? जी, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, आज आपकी बड़ी बेटी से बात हुई मेरी। उसके ससुराल के रिश्ते में एक लड़का है नमित, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब है उसकी। सीमा बता रही थी कि परिवार बहुत अच्छा है और लड़का भी। कल तक लड़के की तस्वीर भेज देगी। उसने उन लोगों को रिद्धिमा की तस्वीर भेजी थी। सबको बहुत पसंद है हमारी बेटी। अरे वाह, देखा ना, मैं तो कहता ही था लाखों में एक है हमारी बेटी, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मानती हो तुम? जी जानती हूँ और मानती भी हूँ, पर क्या करूँ, कभी कभी लोगों की बातों में आ जाती हूँ। अब आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी, कोमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुरेंद्र जी ने चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगा लिया। चाय नाश्ते के बाद सुरेंद्र जी अपनी बेटी के पास आए तो वह पढ़ाई कर रही थी। वह उसके पास बैठ गए और सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम खुश तो हो ना? बस पापा, मैं अपना बीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, 6 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम है।
रिद्धिमा ने नज़रें नीची करके कहा, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो। अगर लड़के वालों को शादी की जल्दी हुई तो भी अभी सिर्फ सगाई ही होगी। शादी 6 महीने बाद ही होगी। नहीं माने तो और भी लड़के हैं दुनिया में। मेरी बेटी के लिए कोई कमी थोड़ी है। सुरेंद्र जी ने प्यार से कहा। फिर बोले, अभी तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब सोचने के लिए तुम्हारे पापा हैं ना। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।